Hello and welcome back to my channel. मैं हूँ सलोनी कालरा, you're watching your Delhi Girl Abroad और ये हमारा लास्ट डे है on the big island of Hawaii. तो अभी मैं कैंप ग्राउंड से निकल गई हूँ. We had a campground in the Volcano National Park. तो मैं सुबह 8 बजे के अराउंड निकली हूँ and now we are heading to the Punalu Bakery. So it is the southernmost bakery in the entire United States of America और ये southernmost part of Hawaii में है. इस बेकरी के अराउंड 4000 रिव्यूज़ है on Google Maps and यहाँ पे वही Hawaiian donuts मिलते हैं which are called malasadas. So these donuts originated जब पोर्तुगल लोग हवाई में आए थे. उन लोगों के एक ऐसे डेजर्ट होता था और फिर उसका अडॉप्टेशन हुआ हवाई में एंड द करंट डेट malasadas were formed. So these are Hawaiian donuts ऐसे बड़े बड़े से जिसके अंदर फीलिंग्स होती है डिफरेंट टाइप की. लाइक दे कैन फिल कस्टर्ड, जेली, वनीला and different flavors of jellies and fruits. So these are like the dessert of Hawaii. तो अभी हम लोग वहाँ बेकरी पे जा रहे हैं. उस बेकरी में एक गिफ्ट शॉप भी है. वो गिफ्ट शॉप चेकआउट करेंगे. बेकरी का malasadas desserts चेकआउट करेंगे. They also have this ube latte which I'm tempted to try. And now we're off to the bakery. The thing with solo traveling is अभी जैसे मैं यहाँ इस ग्रुप से मिली. It's like 8 people and I got really close to like some of them and I spent a lot of time with some of them. तो वो करना would have not been possible if I was traveling with someone else. जैसे मान लो मेरे जो दोस्त है सियाटल में, अगर मैं उनके साथ आई होती, आई एम वेरी वेरी क्लोज टू देम. सो नेचुरली मैं सारी चीज़ें उनके साथ ही करती और नेचुरली मतलब मैं बाकी लोगों से क्लोज नहीं होती. एंड देयर इज जस्ट सो मच लाइक सो मैनी स्टोरीज एंड सो मैनी वर्च्यूज एंड सो मैनी थिंग्स यू learn from other people's experiences and that is so enriching. मतलब हर कोई मेरी आज तक की जितनी भी सोलो ट्रिप्स रही है, आई मेट पीपल हु आर सो गिविंग एंड हु आर सो काइंड एंड सो नाइस. मतलब कल मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी और इन लोगों ने मेरी गाड़ी पार्क थी तो पार्क ही रही. फिर मैं इन लोगों की गाड़ी में घूमी क्योंकि मैं आई वॉज टू टायर्ड टू ड्राइव ऑन माई ओन. So they would do all of these बहुत सारी चीज़ें like really kind stuff and it's like it's such beautiful new relationships forming out of all of the solo trips I do. So this is the beauty of traveling alone. हर बारी जब भी मेरी ट्रिप होती है ना तो आई एम ऑलवेज वेरी नर्वस बिफोर इट कि मैं एकदम अकेले जा रही हूँ, पता नहीं कोई मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा. बट आई ऑलवेज एंड अप फाइंडिंग दीज amazing people. I highly recommend, I highly encourage hostel culture and I highly encourage everyone कि आप लोग भी एक बार हॉस्टल में जाके रह के देखो. इन लोगों का माइंडसेट जो होता है ना, जो लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं उनका बहुत अच्छा होता है. दे आर लाइक द स्वीटेस्ट पीपल यू वुड एवर मीट. We are here. ये बेकरी मुझे 2 दिन से आना था. We are finally here. They have all of these flavors. ये इनके top 3 है. Passion fruit and the traditional. They also have live music here. So beautiful. And they are also singing Hawaiian songs.
So I got the traditional malasada, not the green filled ones. Really good. There's no filling in this one, but it's sugar coated, fried, very soft on the inside, very good. यहाँ पे पूरी सिटिंग एरिया है बैठने के लिए, एंड देन देयर इज दिस गिफ्ट शॉप, द बेकरी एंड लाइव म्यूज़िक, एंड द म्यूजिशियन इज़ सो गुड, ही इज़ सो गुड. मतलब अभी 9:43 हो रहा है, आई केम हियर एट 9:20. मैं 20 मिनट से बैठ के सिर्फ गाने सुन रही हूँ. मेरे से हो ही नहीं रहा कि मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँ. इट इज़ सो ब्यूटिफुल. मेरा चेकआउट है मतलब 11 बजे हॉस्टल, और यहाँ से 1.5 घंटे की ड्राइव है. आई शुड हैव लेफ्ट लाइक 15 minutes ago. I just cannot make myself to move. It's so beautiful. I am probably late, but I really don't care अभी, क्योंकि ये जो musician थे ना, मैंने इनसे पूछा because I was hoping that all of my friends who are still camping they could come here and experience this, but they said कि ये लोग कभी भी, ये musicians कभी भी आते हैं. There are different types of musicians and they don't have a set schedule. So I think जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, because 2 दिन I couldn't come here and I got to experience this. It was beautiful. So the musician's name is Uncle San, and I asked him if he has an Instagram or something that I could follow, because it was beautiful, and he was like, I would rather have people come and listen to me live. But मैं अगर आ पाती सियाटल से, मैं रोज़ आती. It was so good. Next stop is our hostel. अब हमें चेकआउट करना 11 बजे करना था. आई हैव लेफ्ट देम अ मैसेज दैट आई माइट बी लेट. मेरे बेड पे कुछ है नहीं 2 दिन से, तो आप साफ करके किसी और को दे सकते हो. आई जस्ट हैव टू ड्रॉप ऑफ द कीज़. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज़. नाउ वी आर गोइंग बैक टू द हॉस्टल. तो मेरे हॉस्टल जाते जाते रास्ते में देयर वाज दिस रियली क्यूट स्टोर, और वहाँ पे यू कैन आस्क देम टू मेक यू लाइक फ्रेश स्मूदीज़. So you can either get a mango or a papaya smoothie or a ginger lemon smoothie. I got the mango and papaya mixed. ये $10 की है. Then I got this sour sop. ये सीताफल जैसा दिखता है. This is a fruit native to Hawaii. लेकिन ये सीताफल जैसे मीठा होता है ना, ये थोड़ा खट्टा मीठा होता है. वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छा है. $2 का इतना है. एंड देन आई ऑल्सो गॉट मैकेडेमिया नट्स फ्रॉम देम. दीज आर अनसॉल्टेड मैकेडेमिया नट्स. ये भी यहीं पे उगते हैं. यहाँ पे कोना कॉफ़ी भी है. The pineapples. They also have यहाँ जैक फ्रूट, कटहल. और ये लोग बहुत सारी चीज़ों के सैम्पल्स भी दे रहे थे. सो देयर इज लाइक एवोकाडो. ये सब सावर सॉप है, यही चीज़. एंड देन यू कैन ऑल्सो गेट कोकोनट. हाँ जी, तो हमने चेकआउट कर लिया है. कपड़े वपड़े थोड़े चेंज भी कर लिए हैं, बीच वेयर पहन लिया है. हवाई के आइलैंड में बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं ऑफ कोर्स, बट दिस इज़ माई फेवरेट फ्लावर फ्रॉम हवाई. इट्स कॉल्ड प्लूमेरिया. इट हैज़ वाइट ऐसे बाहर, एंड अंदर से इट हैज़ येलो सेंटर, एंड इट्स ब्यूटीफुल एंड इट स्मेल्स रियली गुड. तो यहाँ पे आपको प्लूमेरिया की फ्रेगरेंस वाली कैंडल्स और इंसेंस स्टिक्स और एसेंस सब कुछ मिल जाएगा. तो अभी यहाँ पे बहुत सारी ट्रीज़ पे प्लूमेरिया लगा हुआ है. जैसे इस ट्री पे है, तो मैंने यहाँ भी गाड़ी रोक के नीचे से जो फूल गिर रहे थे वो उठाए. ये वाला अभी गिरा था. इट्स लाइक वेरी प्रिटी. इट स्मेल्स रियली गुड. So now I'm going to go back to the Mauna Lani Beach Club, जहाँ पे मैंने पहले स्नॉर्कलिंग करी थी, and it was like pretty, really beautiful. पर तब तक बीच रास्ते मुझे ये दिख गया. दिस इज़ स्कैंडिनेवियन शेव आइस. और बहुत सारी जगह मैंने देखा था कि ये काफ़ी अच्छा है. सो देखो ओके, लेट्स ट्राई. ये 3 साइजेस है, एकदम गोले की तरह ही बनाते हैं. We got the shave ice. It's called Sour Power. इसके अंदर गुआवा है
पाइनएप्पल है और पपाया. And then at the center they have the vanilla and pineapple swirl. I'm actually more excited about the vanilla and pineapple swirl. ऐसे बीच में. Let me taste that first. Delicious. मुझे ना मीठा ज़्यादा नहीं पसंद डेजर्ट्स में. I like it when it's a little sour. I get the hype. बहुत मस्त है. We have reached Maulana. It is very difficult to pronounce, but I'm gonna try again. Mauna Lani Beach Club. और यहाँ पे स्नॉर्कलिंग हम पहले भी करने आए थे, पहले की भी आपको वीडियो में दिखा होगा और मैं बहुत खुश हुई थी. बट टुडे आई विल ट्राई टू एक्चुअली रिकॉर्ड द कोरल एंड द फिश. सो फॉर दैट आई बॉट दिस फ्रॉम द ABC स्टोर. ये मैंने टारगेट, यहाँ के टारगेट, वॉलमार्ट, कॉस्को तीनों पे पूछा, तीनों पे नहीं था. बट देन आई फाउंड इट एट द ABC store. So this is a waterproof bag for your phone. तो इसके अंदर फ़ोन डाल के I can like go swimming and take pictures and videos of the coral and fish that I see there. So I'm gonna go and do that now, and hopefully I would have some videos for you. I tried snorkeling, पर आज waves बहुत ज़्यादा strong है तो मैं बिल्कुल भी कर ही नहीं पाई. मतलब आज लास्ट है, सो आई थिंक इस बार ही नहीं कर पाऊँगी, बट दैट्स ओके. पर मुझे ऐसे अकेले रिस्क नहीं लेना था बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एट स्विमिंग. जिंदा रहेंगे तो वापस आएंगे वापस कर लेंगे. बट दिस इज़ दी मौना लानी बीच रिजॉर्ट, बीच क्लब. काफ़ी अच्छा है. और अभी भी यहाँ पे वेव्स आर वेरी वेरी जेंटल. ऐसे बच्चे अकेले ही स्विमिंग कर रहे हैं, सो द वेव्स आर वेरी जेंटल. इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट टू गो इन. तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्नॉर्कलिंग तो नहीं हो पाई, पर कोई बात नहीं. यहीं पीछे चेंजिंग रूम्स है. सो आई एम नाउ गोना गो चेंज एंड हेड टू दिस कैफ़े. इट्स कॉल्ड द पाइन ट्री कैफ़े. इट्स नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट. तो अभी यहाँ से चेंज करके ऑन द वे हम लोग पेट्रोल भरवाएंगे, गैस भरवाएंगे गाड़ी में और फुल टंकी करके देन वी विल गो ईट देयर. अपनी भी थोड़ी टंकी फुल करेंगे एंड देन विल गो टू द एयरपोर्ट. सो फॉर द टाइम बीइंग मैंने सब ऑर्गेनाइज़ कर लिया एंड वापस से सारा पैक कर लिया. सो द कार इज़ लाइक ऑलमोस्ट रेडी टू गिव बैक. चेंज कर लिया है, फ्रेश हो गया है. अब जाने वाली हूँ मैं गैस स्टेशन पेट्रोल भरवाने. तो अभी तक मैंने 3 बार ही पेट्रोल भरवाया है. और मतलब मैंने वेस्ट कोस्ट ऊपर नीचे वोल्केनिक नेशनल पार्क, मतलब डेली मेरी कम से कम 3 से 4 घंटे गाड़ी चली है. और आप मान लो मेरा पेट्रोल लगा होगा 4 दिन में, 5 दिन में लग गया होगा 30 का. मैंने 2 बार ही भरवाया है और अभी 45 का तो भरेगा ही. मतलब $100 का मेरा पेट्रोल मान लो. और ये गाड़ी हुई थी रेंटल 350 अराउंड की, तो ये मान लो गाड़ी. और बाकी मेरी फ़्लाइट हुई थी $400 की, वो लगा लो तो 400, 350, 750, 850 में मेरा गाड़ी और फ़्लाइट हो गई थी. और डेली मतलब $200 का खर्चा मान लो, 1000. और हॉस्टल मेरा हुआ था 270 कुछ का. मतलब $2000 के अंदर ट्रिप हुई है. ये है वो कैफ़े मेरे पीछे. इट्स कॉल्ड द पाइन ट्री कैफ़े. और ये एकदम मिडल ऑफ नोवेयर में है. तो कोना से लेकर जब आप नॉर्थ साइड जाते हो, मौना लानी बीच रिजॉर्ट गए थे, उसी हाईवे, इस हाईवे से जाते हैं. उस तरफ मौना लानी है, उस तरफ कोना है. तो ये बीच में एकदम आउट ऑफ नोवेयर थोड़ी ऐसी स्टोर्स वगैरह है. There's a market also and fuel also, and this is close to the airport too. तो हम लोग यहाँ पे खाएंगे, then we'll spend some time, maybe check out the market. There's another minute shop there that I might check out, and then fuel भरवा के airport पे we'll just return the car, and that is it. Alright, so I should have checked that before. Pine Tree Cafe पे सिर्फ mainly meat मिलता है. So it's very good for meat eaters. There's one thing called Loco Moco,
which is like crazy good. So the people in the other group that came from Seattle, they love the Loco Moco. So if you eat meat, then you can go there. But for a vegetarian, it's not much. तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ. उसके एकदम साइड में there's a store called Patricio Specials. So I ordered their taco, I ordered their salsa and chips. Also it's Taco Tuesday, तो $4 का एक taco है all day. So I got one taco for $4. लेकिन टाको तो सस्ता था, पर वो चिप्स एंड साल्सा काफ़ी महंगे हैं. $10 की चिप्स एंड साल्सा है, पर मैंने दे दिया. लाइक मन तो कर रहा खाने का. मैंने पेट्रोल भरवाया वहीं पे जो पाइन ट्री रेस्टोरेंट है उसके सामने ही एकदम ओहाना गैस स्टेशन करके है. तो वहाँ पे पेट्रोलियम वाज $4.9, विच इज़ लाइक वे मोर एक्सपेंसिव दैन अदर प्लेसेस लाइक शेल या जो भी है. तो वहाँ से टंकी फुल हो गई हमारी. आधी थी वो फुल हो गई $39 में. मुझे तो लग रहा है 60-60 लगेंगे, बट 39 में हो गया. एंड देन आई हैव रिटर्न माई कार. मैं अभी एविस में हूँ. आई हैव रिटर्न माई कार. और ये देखो, ये एविस के पीछे से शटल आ रही है और यहाँ से शटल्स चलती है. जो बहुत सारे लॉट्स है, एविस, एंटरप्राइज, हर्ट्स ऐसे करके. तो ये शटल आ रही है और यहाँ से सबकी शटल, ऐसे सबकी अपनी अपनी शटल्स है. एंड नाउ वी कैन गेट टू द एयरपोर्ट. अब मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट पे, वेटिंग फॉर माई फ़्लाइट. एंड दिस इज़ इट. हमारी बिग आइलैंड की ट्रिप यहीं ख़त्म होती है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. एंड आई विल मीट यू ऑन माई नेक्स्ट ट्रिप. आई ऑलरेडी हैव इट प्लान्ड. इट्स गोना बी ऑसम. आई एम गोना डू इट एट द एंड ऑफ June 2025. So stay tuned and see you guys later.